हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस प्रोनाउन की क्लास में स्वागत करता हूं। ध्यान रखिएगा, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने यूज ऑफ इट के बारे में पढ़ाई की है। ध्यान रखिएगा, यानी इट का यूज हम लोग टाइम से रिलेटेड जो टॉपिक था उसको मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो उसी टॉपिक को हम लोग आज शुरू करने वाले। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इट का यूज हम लोग सीख रहे हैं टाइम से रिलेटेड। इस टाइम से रिलेटेड बातों में ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पॉइंट 1 बताया है। पॉइंट 1, इस पॉइंट 1 में मैंने बताया है कि जब ज्यादा होने का सेंस होता है तो हम लोग यूज करते हैं किसका? पास्ट का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ सेंटेंस इस प्रकार से थे, जैसे आपको कहना है कि 8:15 हुए हैं, 8:15 हुए, तो इसका स्टेटमेंट बनता है कि इट इज 15 मिनट को हम लोग लिखते हैं अ क्वार्टर। इट इज अ क्वार्टर पास्ट, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 8, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 8। आपको ये कहना पड़े कि 8:30 हुआ है, तो आप कह सकते हैं इट इज हाफ पास्ट 8, इट इज हाफ पास्ट 8। आपको ये कहना पड़ जाता है कि 8:05 हुआ है, तो आप कहते हैं इट इज 5 पास्ट 8, इट इज 5 पास्ट 8। जब ये यहाँ आप समझिएगा, मैंने आपको समझाया हुआ है, जब मिनट, ध्यान रखेगा, आप लोग को 5 के मल्टीपल में दिया जाता है तो उसमें हम लोग मिनट वर्ड का यूज नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे 5 मिनट्स लिखना क्या जाता है? गलत। ऐसा दिया हुआ रहे कि 8:04 हुआ है, तब हम लोग लिखते हैं इट इज 4 मिनट्स, इट इज 4 मिनट्स पास्ट 8, इट इज 4 मिनट्स पास्ट 8। तो ये कुछ पैटर्न थे, ध्यान रखेगा, जो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब ज्यादा होने की बात करते हैं तब इस प्रकार के स्टेटमेंट यूज करते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग यूज करते हैं बाकी का, या बजने में कम है, बाकी या कम। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या चीज? प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्रीपोजिशन टू का यूज। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में ध्यान रखेगा, मैं लिख सकता हूं कि 8 बजने में 4 मिनट कम है, कम, या मैं लिख सकता हूं बाकी हैं, 8 बजने में 4 मिनट बाकी हैं। बाकी होने का मतलब क्या है कि वहां 8 तक पहुंचने में उसे भी 4 मिनट लगने वाला है। जैसे हम लोग कहते हैं कि मैं बाजार जाऊंगा, तो मैं कहता हूं आई शैल गो टू मार्केट। यहां पर याद रखिएगा, थोड़ा समझा देता हूं, आई शैल गो टू मार्केट, आई शैल गो टू मार्केट। अब यहां टू प्रीपोजिशन है, टू क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का यूज हम लोग डेस्टिनेशन में करते हैं। डेस्टिनेशन कहने का सेंस है कि आपको पहुंचना क्या है, जब आप वो बताने का काम करते हैं तो उसमें हम लोग यूज करते हैं प्रीपोजिशन किसका? टू का यूज। जैसे ये कहा गया आई शैल गो, मैं जाऊंगा, तो कहां जाऊंगा? मार्केट। तो यहां जो कहा गया है कि ये जो मिनट का जो काटा होता है, जो हैंड होता है, उसको पहुंचना कहां है? तो उसको 8 पर पहुंचना है। मिनट का जो हैंड होता है, काटा, उसको कहां पहुंचना है? 8 पे पहुंचना होता है, सॉरी 12 पे पहुंचना रहता है एग्जैक्ट बताने के लिए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इसमें प्रीपोजिशन क्योंकि बाकी है या वहां पहुंचना है, उसका डेस्टिनेशन है, इस वजह से इसमें यूज करते हैं प्रीपोजिशन टू। तो आंसर बनता है इसका इट इज 4 मिनट्स। और 4 ध्यान रखिएगा 5 का मल्टीपल नहीं है, इसी वजह से हम लोग इसमें मिनट वर्ड का यूज करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 4 के बाद पूरा लाना पड़ेगा, इसलिए होगा इट इज 4 मिनट्स टू, बाकी है, इट इज 4 मिनट्स टू 8, इट इज 4 मिनट्स टू 8। ये हो गया बाकी सेंस में। दूसरा सेंटेंस देता हूं, जैसे कि 8 बजने में 5 मिनट कम है, 8 बजने में 5 मिनट कम या बाकी है, कम या फिर बाकी। देखते हैं इसको, तो इट इज 5, इट इज 5 के साथ यहाँ पे आप मिनट्स यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह 5 का मल्टीपल है।
तो इसे हम लोग हटा देते हैं, ये नहीं। तो इट इज़ 5 to 8, इट इज़ 5 to 8 का सेंस यहाँ पे आता है, ध्यान रखेगा। तीसरा सेंटेंस यह कहा जाएगा कि 8 बजने में 15 मिनट, 8 बजने में 15 मिनट बाकी है, 8 बजने में 15 मिनट बाकी है। आंसर इसका यह होगा कि इट इज़, अब 15 मिनट का हम लोग क्या लिखते हैं, अ क्वार्टर, इट इज़ अ क्वार्टर टू 8, इट इज़ अ क्वार्टर टू 8, ये सेंस आता है, ध्यान रखेगा। इसमें मिटाता हूँ, नोट कीजिए उस साइड वाला। चलिए, ये तीसरा, नंबर 4 में आते हैं कि 8 बजने में 13 मिनट बाकी है, 8 बजने में 13 मिनट बाकी है। तो इसका आंसर होता है कि इट इज़ 13। अब 13 ध्यान रखिएगा 5 का मल्टीपल नहीं है, तो मिनट वर्ड यूज करना पड़ेगा। इट इज़ 13 मिनट्स, इट इज़ 13 मिनट्स टू 8, इट इज़ 13 मिनट्स टू 8। तो ये था हम लोगों का पॉइंट नंबर 2, बाकी या कम के सेंस में। अब हम लोग मूव करते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, नोट करते रहिए इसे। चलिए, अब इसमें देख लेते हैं हम लोग अबाउट का यूज। अबाउट का यूज किया जाता है आसपास के सेंस में, आसपास, यानी कि ज़्यादा कम के सेंस में। ज़्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है। जैसे कि 10 के आसपास हुआ है, यानी कि आपका 10 के आसपास हुआ है, यानी कि हो सकता है 10 से 2 मिनट 5 मिनट ज़्यादा भी हो सकता है, या हो सकता है 10 से मतलब 10 बजने में 5 मिनट कम भी हो सकता है। ज़्यादा कम दोनों का सेंस यहाँ पे आता है। दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ, 10:30, 1 मिनट, नोट कीजिए इसे। चलिए, 10:30 के आसपास हुआ है, 10:30 के आसपास हुआ है। इसका लिखते हैं इट इज़ 10 के आसपास हुआ है, तो इट इज़ अबाउट, 10 का सेंस लेते हैं हम लोग, ध्यान रखेगा। तो इट इज़ अबाउट 10, इट इज़ अबाउट 10, कि 10 के आसपास हुआ है, इट इज़ अबाउट 10, या आप यहाँ लिख सकते और ज़्यादा लिखते, इट इज़ अबाउट 10 o'clock। एग्जैक्ट बात कर रहे हैं तो या तो आप लिख सकते हैं इट इज़ अबाउट 10, या आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन सबमिट करने का मन है तो आप लिख सकते हैं इट इज़ अबाउट 10 o'clock। आगे थे 10:30 के आसपास हुआ है, तो इट इज़ अबाउट 10:30, इट इज़ अबाउट 10:30। तो यहाँ जब बाकी रहता, जो ज़्यादा हो जाता है तो पास्ट का यूज़, बाकी या कम रहता है तो टू का यूज़। आसपास के सेंस लेते हैं, यानी ज़्यादा या कम का जब आप सेंस बताना चाहते हैं तो इसमें हम लोग अबाउट का यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 4 साथ साथ लिखते जाएं, पॉइंट नंबर 4 लिखिए, मैं पूरा क्लीन कर दूंगा। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, चलिए पॉइंट नंबर 5 में देख लेते हैं। अभी 5 बजा है, अभी 5 बजा है, पहला ये हुआ। दूसरा लिखता हूँ कि अभी ठीक 5 बजा है, अभी ठीक 5 बजा है, यह सेंस आ जाता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा आता हूँ, अभी ठीक
5 बजने ही वाला है, बजने ही वाला, अभी ठीक 5 बजने ही वाला। 3 सेंटेंस है, अभी 5 बजा है, अभी ठीक 5 बजा है, और एक अभी ठीक 5 बजने ही वाला है, बजने ही वाला है। देखिए बनाकर क्या होना चाहिए, चलिए शेष देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी ठीक 5 बजा है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम लोग ज़्यादातर यूज जस्ट का करने का शेष ले आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जिसे कहा गया है कि अभी 5 बजा है, तो इट इज़ 5, या लिखते इट इज़ 5 o'clock नाउ, इट इज़ 5 o'clock नाउ, अभी। ओके, अभी ठीक 5 बजा है, इट इज़ जस्ट 5 o'clock now, it is just 5 o'clock now। आगे पढ़ते, ध्यान रखिएगा। अभी ठीक 5 बजने ही वाला है, इसका लिखते हैं इट इज जस्ट ऑन 5, इट इज जस्ट ऑन 5। ये 3 सेंटेंस है। अभी 5 बजा है, इट इज 5 o'clock नाउ, या आप बोल सकते हैं इट इज 5 नाउ। चलिए ठीक, ये भी मैं लिख देता हूँ, इट इज़ 5 नाउ, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इट इज़ 5 नाउ, इट इज़ जस्ट 5 नाउ, ये भी लिख सकता हूँ, इट इज़ जस्ट 5 नाउ। इसका दोबारा लिख सकते, इट इज़ जस्ट, ये ठीक है, इट इज़ जस्ट ऑन 5 का सेंस आता है। तो ये आप लोगों का टाइम से रिलेटेड इट का यूज रहा, जो होता है यहीं पर कंप्लीट। तो इट और टाइम का प्रोसेस यहाँ पर कर दिया गया है समाप्त। तो ये पूरा आपका टाइम से रिलेटेड, जो हम लोग टाइम बताते हैं उससे रिलेटेड सेंटेंस थे, जो आप लोगों को मैंने सिखा दिया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, नोट कर सकते हैं पहले इसे। चलिए अब यहाँ से मैं टाइम हटाता हूँ, ध्यान रखिएगा। अब इट का यूज हम लोग टाइम को तो सीख चुके, इट का यूज हम लोग डे, मंथ, ईयर, ओके, सीजन, इवेंट, पार्टी, इन सब को बताने में भी हम लोग किसका यूज करते हैं, इट का यूज हम लोग करते हैं। जी हाँ, इट का यूज ध्यान रखिएगा, डे, मंथ, ईयर, सीजन, इवेंट, पार्टी, इस सब का यूज हम लोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे स्टेटमेंट यह दिया जाता है कि मंगलवार है, फिर यह हो सकता है कि आज मंगलवार है, फिर मैं कह सकता हूं कल मंगलवार था, आगे आते हैं कि कल मंगलवार होगा, अब इसमें बताइए, 4 हैं, चारों अलग अलग पैटर्न के हैं, इसमें किस प्रकार के स्टेटमेंट बैठ जाने चाहिए, देखिए बना करके ध्यान रखेगा। तो जब कहा जाता है कि मंगलवार है, तो मंगलवार को इंग्लिश कहते हैं ट्यूसडे। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ट्यूसडे इज, तो आप कह सकते हैं नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, ट्यूसडे इज लास्ट में कैसे आ सकता है, ध्यान रखें, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करते हैं, ध्यान रखें कि इसको बनाते वक्त हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज
इट इज ट्यूसडे, यह तो लिख सकते हैं। ट्यूसडे इज तो लिख नहीं सकते हैं, लेकिन इट इज ट्यूसडे तो कर सकते हैं। और इट का यही काम है, डमी सब्जेक्ट बन के सोचिए कितना बड़ा काम कर रहा है। जिस इट को हम लोग कुछ नहीं समझते हैं, वह इट कितने सेंटेंस, गलत हुए सेंटेंस को जो नहीं बन पा रहे होते हैं, उनको इट सुधारने का काम करता है। तो इट का ग्रामर में एक ही इंपॉर्टेंट जगह प्लेस आता है, ध्यान रखें, जिसे हम लोगों को समझना चाहिए कि इट क्या चीज काम कर सकता है। आज मंगलवार है तो इट इज ट्यूसडे, इट इज ट्यूसडे टुडे, यह सेंस आता है। आगे बढ़ते हैं। कल मंगलवार था, इट वाज ट्यूसडे, इट वाज ट्यूसडे यस्टरडे, इट वाज ट्यूसडे यस्टरडे। आज के सेंस में टुडे, और कल बीता हुआ कल के बारे में बात किया गया तो उसका क्या होता है यस्टरडे। पास्ट की बात है तो इज का पास्ट क्या हो जाएगा वाज, इट वाज ट्यूसडे यस्टरडे। कल मंगलवार होगा, इट विल बी ट्यूसडे, इट विल बी ट्यूसडे। अब आने वाला कल को हम लोग कहते हैं टुमारो, इट विल बी ट्यूसडे टुमारो का सेंस आता है, ध्यान रखें। इसी प्रकार से ध्यान रखेगा, ये तो हुआ डे के सेंस में। मंथ के बारे में बात में कर सकता हूं तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि इट इज सितंबर, इट इज सितंबर, यानी सितंबर का महीना है। ऐसा भी मैं बोल सकता हूं, ध्यान रखेगा, कि इट वाज अगस्त, इट वाज अगस्त, AUGUST, अगस्त। ऐसा मैं कह सकता हूं कि इट विल बी अक्टूबर, इट विल बी अक्टूबर। इट वाज अगस्त, इसमें मैं ये भी ऐड कर सकता हूँ लास्ट मंथ। ओके, इट इज सितंबर, मतलब अभी के बारे में बात कर रहे हैं कि इट वाज अगस्त लास्ट मंथ, इट विल बी अक्टूबर नेक्स्ट मंथ, इट विल बी अक्टूबर नेक्स्ट मंथ का सेंस आता है। तो ये महीना बताने में हम लोगों ने काम कर लिया, ध्यान रखेगा। अब आते हैं ईयर में, ऐसा कर सकता हूँ इट इज 2024, और आपको ऐड करना है तो नाउ का सेंस कर देते हैं, इट इज 2024 नाउ का सेंस। फिर कह सकता हूँ इट वाज 2023, ये भी कोई कह सकता हूँ। इट विल बी 2025। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट यूज हम लोग कर रहे हैं, ध्यान रखेगा। तो हम लोगों का डे हो गया, ओके, मंथ भी हो गया, ईयर भी हो गया। अब बात करते हैं सीजन को लेकर, जिससे मैं कह सकता हूं कि इट इज विंटर, इट इज विंटर, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इट इज द विंटर सीजन, इट इज द विंटर सीजन। यही होगा। अगर सिर्फ आप विंटर बोलना चाहते हैं तो ध्यान रखेगा, तो उसमें आर्टिकल द का जरूरत नहीं है। लेकिन विंटर के साथ जब आप सीजन वर्ड को ऐड करते हैं तो यहाँ पे आर्टिकल द आता है, ध्यान रखें, याद रखें। कोई भी सीजन का सिर्फ नाम लिखते हैं तो उसमें द लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उस सीजन के नाम के साथ आप सीजन वर्ड को भी ऐड कर देते हैं तो उसमें आर्टिकल द का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, ध्यान रखिएगा। मैं कह सकता हूं इट वाज समर, इट वाज समर। फिर ऐसा में भी कह सकता हूं, ध्यान रखिएगा, इट वाज द समर सीजन, इट वाज द समर सीजन आ सकता है। फ्यूचर में बदल सकता हूं, ध्यान रखिएगा, इट विल बी रैनी, इट विल बी रैनी। ऐसा में मैं कह सकता हूं, ध्यान रखिएगा, कि इट विल बी द रैनी सीजन, इट विल बी द रैनी सीजन। ऐसा भी मैं कह सकता हूं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सीजन के बाद इवेंट में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं कह सकता हूं इट इज इंडिपेंडेंस डे, PENDEPENDENCE, इट इज इंडिपेंडेंस डे। यह भी कह सकता हूं कि इट वाज रिपब्लिक डे, इट वाज रिपब्लिक डे। सेंस ये भी आ सकता है। वही जब आप सेंचुरी बताना चाहते हैं, शताब्दी, तो ऐसा मैं कह सकता हूं इट इज 21st सेंचुरी, इट इज 21st सेंचुरी। वही जब आप दिन के पार्ट के बारे में बताते हैं कि दिन का हिस्सा, जैसे सुबह हो गया, शाम हो गया, दोपहर हो गया, इस प्रकार की चीजें, तो आप लिख सकते हैं इट इज मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग, इट इज आफ्टरनून, इट इज आफ्टरनून, इट इज नाइट, इट इज नाइट, इट इज मिडनाइट।
आधी रात है, इट इज मिडनाइट। इसी प्रकार से चांदनी रात है, क्या बोलते हैं, चांदनी रात है, तो इट इज मून लिट नाइट, इट इज मून लिट नाइट। इट इज मिड डे भी होता है, दोपहर का, हाफ डे, इट इज मिड डे। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं। वही वर्षा होने के बारे में बात करते हैं तो कह सकते जैसे वर्षा होती है तो इट रेन्स, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। वर्षा हुई तो इट रेन्ड, इट रेन्ड। वर्षा हो रही थी तो इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग। वर्षा होगी तो इट विल रेन, वर्षा हो रही होगी, अगर कंटिन्यूस बनाना है तो हम लोग कह सकते हैं इट विल बी रेनिंग, इट विल बी रेनिंग। ये सभी सेंस हैं, नोट कर सकते हैं इसे। चलिए कुछ वर्ड और मैं ऐड कर देता हूं, ध्यान रखिएगा। इट इज, हाँ, जैसे मैं कह सकता हूं इट इज माई बर्थडे, इट इज माई बर्थडे टुडे, ओके। वही तारीख बताना है तो ये मैं बोल सकता हूं इट इज, जैसे आज तारीख कितनी है, 10, तो इट इज द 10th ऑफ सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर सेंस है। और क्या हो सकता है, हाँ, जैसे गर्मी है मैं बोल सकता हूँ इट इज़ हॉट, गर्मी है, आज गर्मी है तो इट इज़ हॉट टुडे, इट इज़ हॉट टुडे। आज बहुत गर्मी है तो इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट टुडे, इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट टुडे। लिखिए EXTREMELY, एक्सट्रीमली हॉट टुडे। नोट करिए, बहुत सी बातें लिखाई जा चुकी है।
चलिए अब ईट के यूज में मैं आपको आगे ले जाता हूं, ध्यान रखेगा। और मैं आपको ये सिखा रहा हूं, ध्यान रखेगा। ईट, ध्यान रखेगा, कितने रूप से अपने आप को ग्रामर में रखे हुए और कितनी बातों को एक्सप्रेस कर सकता है। टाइम को एक्सप्रेस कर दिया, डे को एक्सप्रेस कर दिया, मंथ को एक्सप्रेस कर, डेट, इवेंट, पार्टी, सब को एक्सप्रेस कर सकता है, ध्यान ईट। और अभी ईट समाप्त नहीं हुआ है, ध्यान रखेगा। ईट का यूज अभी और निकलने वाला है, ध्यान रखेगा। तो ईट का यूज हम लोग कुछ इस प्रकार से निकालते हैं, ईट। अब इसे कुछ स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, उसको आप देखिएगा बना करके कैसे बना सकते हैं। जैसे 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन हो गए। पहला सेंटेंस है 2 साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं, यह है। आगे बढ़ते ध्यान रखेगा, कई साल हो चुके हैं, कई साल हो चुके हैं, कई साल हो चुके हैं। नंबर 4, सदियां बीत चुकी हैं, सदियां बीत चुकी हैं। नंबर 5, करीब 2 घंटे हो गए हैं, करीब 2 घंटे हो गए हैं, करीब 2 घंटे हो गए। नंबर 6, कई साल हो चुके थे, कई साल हो चुके थे। अब इन सभी स्टेटमेंट्स का ध्यान रखेगा, ओके। यहां जो भी सेंटेंस लिखा गया इन सब को आपको एक्सप्रेस करना है कि इंग्लिश में किस प्रकार से आप यहां पर इसका इंग्लिश बना चुके हैं। कि 2 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गया था, 5 दिन हो गया था, ऐसी बातें और भी आगे ऐड की जाएंगी। फिलहाल हम लोगों को इस पे काम करना है। बना के देखिए। चलिए अब इसको बना के देखते हैं, ध्यान रखेगा कि 2 दिन हो गए हैं, इसका क्या बनना चाहिए। यहां पर थोड़ा मैं आपको ध्यान रखेगा टेंस की तरफ ले जाना चाहूंगा। तो बिल्कुल हाँ, थोड़ा सा मैं लिवरेज लेता हूं। लिवरेज इसलिए मैं ले रहा हूं, ध्यान रखेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोगों ने टेंस पहले पढ़ चुके होंगे, जरूर पढ़ चुके हैं। वो अलग बात है कि जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो मैं समझाऊंगा कि टेंस का क्या नया तरीका आने वाला है। लेकिन कुछ बेसिक चीजें अब जो आप टेंस के बारे में समझते हैं, एक तो हो सकता है कि मैं डायरेक्ट आपको, ध्यान रखेगा, या इसका आंसर मैं बता दूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इसको भी आपको इलाबोरेट करके ही समझा दूं, ध्यान रखेगा। और मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस है कि अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आप जरूर समझने का काम कर सकते हैं, ध्यान रखेगा। तो समझने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको एक वर्ब फॉर्म की जानकारी होनी चाहिए। जी हाँ, वर्ब फॉर्म, इट का वर्ब फॉर्म, सॉरी इट का मैं कहता हूं बी का वर्ब फॉर्म। तो बी का सब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है एम आर। बी का पहला फॉर्म क्या है, एम आर। दूसरा फॉर्म है वाज और वर, सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो बीन, थर्ड फॉर्म बीन आ जाता है। फोर्थ फॉर्म की बात करते हैं तो बीइंग, फोर्थ फॉर्म में बीइंग। वहीं जब फिफ्थ फॉर्म की बात करते हैं तो इसमें यूज करते हैं हम लोग किसका, इज का यूज करते हैं। तो बी का फर्स्ट फॉर्म एम आर, सेकेंड फॉर्म वाज या वर्ड, थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बीइंग और फिफ्थ फॉर्म इज। क्लियर। अब जब ये कहा गया है, ध्यान रखेगा, और ये बी का हिंदी होता है होना। क्या होता है, होना, कि किसी भी चीज का होना, ध्यान रखेगा। जैसे आप कह सकते हैं, ध्यान रखेगा, कि मैं शिक्षक हूं तो आई एम टीचर, आई एम टीचर। तो ये एम किसका वर्ब है, इसी बी का वर्ब क्या है, एम। तो इसका भी हिंदी किस में आता है, होना के सेंस में, ध्यान रखेगा। आप चालाक हो, यू आर क्लेवर। तो यहां आर का सेंस क्या है, उसी होने से, बी का यहां पर क्या आया, आर। वह चालाक थी या वह चालाक था, ही वॉज क्लेवर। तो यहां जो वर्ब आपको दिया गया है एम आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, इज, इसका सेंस कहीं ना किसी चीज के होने से होकर बताता है, ध्यान रखेगा। और यहां पर भी आप देख सकते हैं, कहा गया कि 2 दिन हो गए हैं, 2 साल हो चुके हैं, कई साल हो चुके हैं, यानी होने का यहां पर सेंस आ रहा है। यानी यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि हाँ, यहां पर बी वर्ब जो बी है इसका यूज होने वाला है। और यह ध्यान रखेगा, हो गए हैं, हो चुके हैं, ये कहीं ना कहीं आपको बताएगा, ये कहीं ना कहीं परफेक्ट एक्शन के बारे में बात करता है। जिसे कहा गया है कि 2 दिन हो गए, 2 साल हो चुके हैं, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट तरफ जाता है। किसकी तरफ जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट तरफ जाता है, ध्यान रखें। तो जब भी हम लोग बात प्रेजेंट परफेक्ट का करते हैं, किसका बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसमें यूज करते हैं हम लोग हैव और हैज, और प्लस में वर्ब का क्या चीज, थर्ड फॉर्म। वही बात करते हैं पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का, तो इसमें यूज करते हैं हम लोग हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म।
वही बात करते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट का जब हम लोग सेंस लेते हैं तो इसमें हम लोग यूज करते हैं शैल और विल प्लस हैव और प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, तीसरा फॉर्म। तो इतना आपको समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां पे आपको इट के साथ यूज करना है यही हैव, हैज, हैड, हैव, हैज, हैड, या मन हुआ तो आपका शैल और विल के साथ हैव वर्ब का पहला फॉर्म। उसके बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कीजिएगा, क्या चीज, बीन, क्योंकि बात होने की हो रही है और होने के सेंस हम लोग वर्ब बी का यूज करते हैं और बी का तीसरा फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। तो यहां पर आपको इट के साथ हैज, हैव, हैड, शैल और विल हैव प्लस बीन यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है, ध्यान रखेगा। तो यहां पर मैं आपको इसका जो स्टेटमेंट है समझाने से पहले मैंने आपको कुछ ग्रामर की जानकारी दिया है, जिस वजह से आपको इसकी भी समझ हो, आपको रटने की जरूरत ना हो, ध्यान रखें। और मेरा तो ऐसा ध्यान रखें प्रोसेस ही रह रहा है अभी तक के समय में और आगे मैं भी कंटिन्यू करूंगा कि मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को रटवाने की नहीं, आप आराम से समझने का काम करें, हर एक चीज को वही बेहतर रहेगा। समझते हैं? तो 2 दिन हो गए, तो क्योंकि दिन यानी दे बटाना रहता है तो हम लोग यूज करते हैं किसका, इट का। किसका यूज करते हैं, इट का। अब 2 दिन हो गए हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका बनाते हैं इट के साथ क्या चीज, हैज, थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीन। इट हैज बीन कितने दिन, 2 दिन। इट हैज बीन 2 days, 2 दिन हो गए हैं। 2 साल हो चुके हैं, इट हैज बीन 2 years। इट हैज बीन 2 years, सेंस ये आता है। कई साल हो चुके हैं, इट हैज बीन मैनी ईयर्स। इट हैज बीन मैनी ईयर्स, कई साल हो चुके हैं, इट हैज बीन मैनी ईयर्स। आगे बढ़ता हूं, सदियां बीत चुकी हैं। सदियां का मतलब होता है शताब्दी यानी सेंचुरी के बारे में बात करते हैं, ध्यान रखें उसका चीज। या दशक भी बीत चुकता है, ध्यान रखें। दशक होता है जब 10 साल के बारे में बात करते हैं और शताब्दी होती है, ध्यान रखें, क्या सदियां होती हैं या शताब्दी जब आप 100 के बारे में बात करते हैं। वो एक होता है सहस्राब्दी जो 1000 साल होता है। तो सदियां बीत चुकी हैं तो इसका बन जाएगा कि इट हैज बीन सेंचुरीज, CENTURIES, इट हैज बीन सेंचुरीज। करीब 2 घंटे हो गए हैं, करीब 2 घंटे हो गए तो इट हैज बीन अबाउट 2 hours। इट हैज बीन अबाउट 2 hours। कई साल हो चुके थे, ये पास्ट के बारे में बात हो गया है। तो इट विल बी होगा। है मैंने कैसे रख दिया, बी नहीं, यहाँ वर्ब बी की बात कर रहे हैं। तो इट विल बी, कई साल हो चुके थे, पास्ट की बात है। तो इट हैड बीन मैनी ईयर्स। इट हैड बीन मैनी ईयर्स, ध्यान रखेगा। इसी को अगर हम लोग फ्यूचर बनाने का काम करें, ध्यान रखेगा, जैसे 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन हो जाएंगे या हो चुके होंगे। इसी को ध्यान रखेगा, अगर मैं फ्यूचर में बना देता हूं कि 2 दिन हो चुके होंगे, इसका बनेगा इट विल बी, यहाँ वहाँ पर क्या कहे, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, यहाँ पर हैव क्या बोलता हूँ, हाँ, इट विल हैव बीन 2 days। इट विल हैव बीन 2 days, इसका मतलब क्या होगा, 2 दिन हो चुके होंगे, 2 दिन हो चुके होंगे। इट विल हैव बीन 2 days, 2 महीने हो चुके होंगे। तो इट विल हैव बीन 2 months। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट हम लोग इट का यूज करके बना सकते हैं, जिसमें हम किसी भी समय के पूरे होने के बारे में बात करते हैं कि हाँ इतना समय हो चुका है, ध्यान रखेगा। जैसे कहा गया 2 दिन हो गए हैं, अब ऐसा भी तो मैं कह सकता हूं, ध्यान रखेगा, तुमसे मिले 2 दिन हो गए हैं, तुमको देखे 3 दिन हो गए हैं, तुमसे बात किए 4 महीना हो गया है, तो उससे मिले हुए 10 साल हो गए होंगे, ध्यान रख। इस प्रकार का भी तो सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं। जब कहेंगे 2 साल हो चुके, क्या 2 साल हो चुके, तुमसे मिले हुए 2 साल हो चुके हैं, कई साल हो चुके, तुम्हें देखे हुए कई साल हो चुके थे, बचपन में ही देखे थे।
सदियां बीत चुकी हैं, उसको याद किए हुए सदियां बीत चुकी हैं। करीब 2 घंटे हो गए हैं, ओके, मतलब करीब 2 घंटे हो गए हैं इंतजार करते हुए, मतलब मुझे इंतजार करते हुए 2 घंटे हो गए हैं। तो इस प्रकार का भी सेंटेंस हम लोग बनाने का काम ईट के प्रोसेस में ही करते हैं। आपको क्या लग रहा है जो मैंने बोला वो मैं नहीं करवाने वाला हूँ? अभी जस्ट मैं करवाऊंगा, ध्यान रखेगा। अगर मैंने ईट को पकड़ा है तो ईट को यहीं पे मैं समाप्त करूंगा। और ये सभी प्रोसेस ध्यान रखिएगा ग्रामर में इनरोल्ड हैं, दिखते नहीं है आपको कि ग्रामर में कहाँ है, लेकिन हैं। तो आप लोगों को समझना है अगर उस लेवल के इंग्लिश में जानी है, वरना बहुतों को इंग्लिश सीखने में 5 साल भी लग गए, 6 साल भी लग गए, 7 साल, और बहुतों तो इतना साल देने के बाद भी कहते हैं कि इंग्लिश डिफिकल्ट है। इसलिए डिफिकल्ट होती है कि उन्होंने सही अप्रोच नहीं अपनाया, ध्यान रखेगा। सही अप्रोच अगर अपनाए हुए होते या सही अप्रोच उन्हें मिला होता तो वो जरूर आज इंग्लिश सीख चुके होते, ध्यान रखें। तो हम लोग को डिटेल में जाना है, इंग्लिश के एक एक पार्ट में जाना है। नोट कीजिए इन सबको। चलिए अब इसमें कुछ सेंटेंस में और ऐड करता हूं उसी प्रकार के स्टेटमेंट में, और अभी हम लोग उसको ही सीखने का काम करेंगे। जैसे कुछ में सेंटेंस लिखता हूं, मुझे 2 दिन हो गए हैं, मुझे 2 दिन हो गए हैं, मुझे 2 दिन हो गए हैं। पहला सेंटेंस ये हुआ। राम को 6 साल हो गए हैं, राम को 6 साल हो गए हैं। तीसरा, सीता को 5 महीने हो चुके हैं, सीता को 5 महीने हो गए हैं, 5 महीने हो गए। नंबर 4, मुझे 3 साल हो गए थे, मुझे 3 साल हो गए थे। नंबर 5, राघव को
2 महीने हो चुके होंगे, ये सेंस है। इन सब का बना के देखिए किस प्रकार से बनना चाहिए। इसका भी तो स्टेटमेंट बनेगा, देखिए किस प्रकार से हम लोग ऐड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं, मुझे 2 दिन हो गए हैं। वहाँ सिर्फ मैंने लिखाया था कि 2 दिन हो गए हैं, तो 2 दिन हो गए का क्या बना था कि इट हैज़, 2 दिन हो गए हैं का क्या बना, इट हैज़ बीन 2 डेज, इट हैज़ बीन 2 डेज, यही था परफेक्ट। राम को 6 साल हो गए हैं, अगर सिर्फ इतना लिखा रहे कि 6 साल हो गए हैं तो इट हैज़ बीन 6 years, इट हैज़ बीन 6 years। सीता को 5 महीने हो गए, सिर्फ इतना ही अगर बनाना रहे कि 5 महीने हो गए हैं तो इट हैज़ बीन 5 months, इट हैज़ बीन 5 months। आगे आते हैं, मुझे 3 साल हो गए, सिर्फ इतना ही कहना रहे कि 3 साल हो गए हैं तो इट विल हैव बीन 3 years, इट विल हैव बीन 3 years। 3 साल हो गए हैं, सॉरी, इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, पास्ट का एक भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है, तो मुझे 3 साल हो गए थे, इसको मैं पास्ट में बना देता हूँ, तो इट हैड बीन 3 साल, इट हैड बीन 3 years। राघव को 2 महीने हो चुके होंगे, सिर्फ इतना बनाना रहे कि 2 महीने हो चुके होंगे तो इट विल हैव बीन 2 महीने, इसका हो जाएगा 2 months, इट विल हैव बीन 2 months। अब यहाँ से हम लोग समझने का काम करते हैं, जैसे ये हुआ कि 2 दिन हो गए हैं तो इट हैज़ बीन 2 days, लेकिन मुझे 2 दिन हो गए हैं तो यहाँ पर मुझे का लिख दीजिएगा लास्ट में टू मी। जी हाँ, मुझे 2 दिन हो गए हैं तो इट हैज़ बीन 2 days टू मी, इट हैज़ बीन 2 days टू मी। अब ध्यान रखिएगा, ये जो स्टेटमेंट हम लोग ग्रामर का सीख रहे हैं तो इस प्रकार से अगर हम लोग चाहेंगे तो अपने स्पोकन को भी इंप्रूव कर सकते हैं। ध्यान रखें, तो हम लोग जो ग्रामर सीखते हैं तो ग्रामर अगर आप सेंटेंस मेकिंग सीख जाते हैं, वो भी सही रूप से ग्रामर का फॉर्मेशन, बस उसको एक बार लिखना है, 2-3 बार पढ़ना है, फिर लिखना, फिर पढ़ना है और लगातार बोलते जाना है, यही तो स्पोकन है। तो हम लोगों को ध्यान रखेगा, ग्रामर इसलिए भी सीखना है कि हम लोग जब इतने डिटेल से ग्रामर की पढ़ाई कर ही रहे हैं तो क्यों ना बेहतर कर ले पढ़ाई, कि स्पोकन में भी काम आ जाए, और पढ़ना तो एक ही बार में समाप्त करना है, रुकना नहीं है। राम को 6 साल हो गए हैं, इट हैज़ बीन 6 years टू राम, इट हैज़ बीन 6 years टू राम। सीता को 5 महीने हो गए हैं, इट हैज़ बीन 5 months टू सीता, इट हैज़ बीन 5 months टू सीता। आगे आते हैं, मुझे 3 साल हो गए हैं थे, इट हैड बीन 3 years टू मी। राघव को 2 महीने हो चुके होंगे, इट विल हैव बीन 2 months टू राघव, ये हम लोगों का स्टेटमेंट है। 3 सेंटेंस मैं आप लोगों के सामने रखता हूं और जिसे कोशिश कीजिएगा बनाने का। टाइम अगर रहा तो मैं आज ही बता दूंगा, वरना इसको मैं अगले क्लास में रखूंगा। मुझे एक तो मैं बेसिक दे रहा हूं कि मुझे 2 दिन हो गए हैं, ये तो आप आराम से बना सकते हैं, मुझे 2 दिन हो गए हैं। और एक कहा गया कि मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए हैं, मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन हो गए हैं। ओके, तीसरा स्टेटमेंट ये है कि मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं,
मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं। मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए। दोनों में अंतर क्या है वो मैं समझाता हूँ, ध्यान रखें। जब आप कहते हैं मुझे 2 दिन हो गए हैं, यानी कि 2 दिन तो हो ही गए, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें एक और चीज़ मैंने ऐड किया कि मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए हैं। मुझे मिलते हुए 2 दिन का मतलब क्या हुआ, ध्यान रखें। अभी मैं मिल ही रहा हूँ, मिल रहा हूँ, मिलते हुए 2 दिन हो गए, यानी कि तीसरा दिन अभी चल रहा है, ध्यान रखिएगा। मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं, यानी कि 2 दिन, मतलब जब ये कहा मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए, यानी कि तीसरा दिन मैं मिल रहा हूं, मिलना बंद हो चुका है, यानी कह सकते हैं कि 2 दिन पहले 2 दिन पहले मिले हैं। इसमें क्या है कि तीसरा दिन अभी मिल रहा है, तीसरा दिन अभी मिल रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ बात क्या होती है कि 2 दिन मिल गए हैं, यानी कि तीसरा दिन जो है, तीसरा दिन मिलना नहीं है, मिलना नहीं है। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट को हम लोग कैसे बनाते हैं, ये हम लोग अब अगली क्लास में ही देखेंगे। आज क्लास में यही ड्रॉप करता हूँ, ध्यान रखेगा। ओके, अच्छा खासा मैं आप लोगों का टाइम ले चुका हूँ, मैंने कॉन्सेप्ट बता भी दिया है। तो जो भी चीज़ें हैं इसको अच्छे से समझें, याद करें। कोई प्रॉब्लम हो, आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है तो बात कर लीजिए, वरना कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ मैं देख लूँगा। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में। इसी टॉपिक को और एलाबोरेट करते हुए देखेंगे कि और कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे हम लोगों को एक एनर्जेटिक वे में हम लोगों को सीखने हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।